सफर बस नंबर 66। रात का समय था। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था, जिससे सड़कें सुनसान और डरावनी लग रही थी। अजय को अपनी ड्यूटी के बाद घर लौटने की जल्दी थी, इसलिए उसने आखिरी बस पकड़ने का फैसला किया। बस नंबर 66 उसके घर के रास्ते में ही जाती थी। जब वह बस स्टैंड पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। बस धीरे धीरे कोहरे से निकलकर सामने आई। उसकी हेडलाइट्स धुंध में चमक रही थी और इंजन की आवाज खौफनाक सन्नाटे को चीर रही थी। बस के दरवाजे खुलते ही अजय अंदर चला गया। बस में ज्यादा यात्री नहीं थे, सिर्फ कुछ लोग इधर उधर बैठे थे। ड्राइवर ने अजीब सी नजर से अजय को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। कंडक्टर भी चुपचाप टिकट काट रहा था। अजय को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और खिड़की के पास बैठ गया। कुछ दूर चलने के बाद अजय ने गौर किया कि बस में बैठे यात्री अजीब थे। उनके चेहरे पीले थे, आंखें गहरी और उदासीन। एक महिला जो बस के सबसे आगे बैठी थी, हर थोड़ी देर में अजय को घूर रही थी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। अजय को उसका घूरना असहज लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम होगा। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, कोहरा और गहरा होता गया। बाहर की दुनिया जैसे गायब हो गई थी। अचानक अजय को महसूस हुआ कि बस का माहौल बदल रहा है। ठंडक बढ़ गई थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी चीज के जलने की। तभी अचानक बस में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अजय ने इधर उधर देखा, लेकिन किसी के होंठ नहीं हिल रहे थे। तभी कंडक्टर उसके पास आया और फुसफुसा कर बोला, इस बस में तुम्हें नहीं होना चाहिए था। अजय की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वो कुछ पूछने ही वाला था कि तभी एक जोरदार झटका लगा और बस एक झटके में रुक गई। खिड़की से बाहर झांककर देखा तो सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा बस स्टॉप था, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी वह महिला जो उसे घूर रही थी, उठी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके चलने का तरीका असामान्य था, जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। अजय डर के मारे सीट से चिपक गया। तभी ड्राइवर ने अचानक इंजन चालू किया और तेजी से बस को आगे बढ़ा दिया। महिला वहीं खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखें अब भी अजय पर टिकी थीं। बस फिर कोहरे में घुलने लगी, लेकिन अब अजय को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बस नहीं थी। यह मौत की बस थी और इसमें बैठने वाले लोग इंसान नहीं थे। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि वह खुद उन्हें सुन सकता था। बस अब भी कोहरे के बीच दौड़ रही थी, लेकिन अजय को एहसास हुआ कि यह रास्ता उसे कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा था। ये बस कहाँ जा रही है? उसने कंडक्टर से घबराए आवाज में पूछा। कंडक्टर ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें काली और खोखली लग रही थी। वह हल्के से मुस्कुराया और अजय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। तुमने गलती कर दी इस बस में चढ़कर, कंडक्टर ने धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा। अजय ने सीट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब तक उसके आसपास बैठे यात्री भी धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ने लगे थे। उनके चेहरे सफेद और निर्जीव लग रहे थे, मानो वे इंसान ही न हो। बस के बाहर कोहरा और घना हो गया था। सड़क गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी अज्ञात दुनिया में प्रवेश कर रही हो। अजय की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी बस अचानक एक पुराने पुल पर आकर रुकी। बाहर सिर्फ अंधेरा था, कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक गहरी, खामोश, डरावनी रात। अब तुम उतर सकते हो, कंडक्टर ने कहा। पर मैं यहाँ क्यों उतरूं? मेरा घर अभी बहुत दूर है। अजय ने विरोध किया। तभी एक यात्री जो अब तक बिल्कुल चुप था, आगे आया। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। क्योंकि तुम अब यहाँ के ही हो, उसने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। अजय का शरीर कांप रहा था। वह जल्दी से अपनी सीट से उठा और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, बस का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह अब एक सुनसान पुराने पुल पर खड़ा था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और कहीं दूर उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। पुल के नीचे गहरा अंधेरा था और उसमें से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते डरते मुड़कर देखा। वही महिला जो बस में उससे घूर रही थी, अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी।
लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका मुंह अजीब तरीके से फटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे चीरा हो। अजय चीख पड़ा और दौड़ने लगा, लेकिन पुल का दूसरा सिरा कहीं दिख ही नहीं रहा था। वह भागता रहा, लेकिन रास्ता कभी खत्म नहीं हुआ। अचानक अजय को एक पुराना जंग लगा साइन बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, मृत्यु पुल, यहाँ अंतिम बस 20 साल पहले रुकी थी। उसमें बैठे सभी यात्री अब भी यहाँ भटक रहे हैं। अजय का खून जम गया। उसे अब समझ में आ गया था कि उसने कौन सी बस पकड़ी थी, बस नंबर 66, जो 20 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसके सारे यात्री मर चुके थे। लेकिन फिर वे सब कहाँ गए? तभी अजय ने सुना पीछे से तेज पैरों की आवाजें आ रही थी। वह मुड़कर देखता, उससे पहले ही एक ठंडी मरी हुई उंगली उसके कंधे पर आ लगी और अंधेरा उसे अपने अंदर खींचने लगा। अजय के कंधे पर रखी ठंडी उंगली की सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन हिम्मत जुटाकर जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा का एक ठंडा झोंका पुल पर से गुजर गया। लेकिन ये कोई साधारण हवा नहीं थी। उसमें सड़ चुके मांस की तेज बदबू थी, जैसे कोई पुराना मुर्दाघर खुला छोड़ दिया गया हो। अजय की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी दूर कहीं से एक धीमी हंसी की आवाज आई, एक नारी स्वर, मगर उसमें मानवता नहीं थी। अजय ने तुरंत भागना शुरू कर दिया, लेकिन पुल का दूसरा छोर अब भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। यह एक अंतहीन रास्ता बन चुका था, जैसे समय और स्थान दोनों इस जगह से मिट चुके हों। तभी अचानक सामने धुंध से एक छाया प्रकट हुई। ये वही बस थी। बस नंबर 66 खड़ी थी, लेकिन अब पहले से ज्यादा पुरानी और टूटी फूटी लग रही थी। उसकी खिड़कियों पर खून के धब्बे थे और अंदर से कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। अंदर मत जाना, एक फुसफुसाती हुई आवाज आई। अजय ने देखा, एक बूढ़ा आदमी पुल के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में गहरा डर था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, जैसे वह सालों से यहाँ फंसा हो। कौन हो तुम? अजय ने डरते डरते पूछा। बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखकर बोला, मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह था। मैंने भी कभी बस नंबर 66 पकड़ी थी और तब से यहीं फंसा हूँ। अजय का दिल डूब गया। तो क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं? उसने घबराकर पूछा। बूढ़े आदमी ने धीरे से बस की तरफ इशारा किया और फुसफुसाकर कहा, एक ही रास्ता है, लेकिन उसमें बहुत खतरा है। अगर तुमने जरा भी गलती की तो तुम भी बस के बाकी यात्रियों की तरह बन जाओगे। एक भटकती आत्मा। अजय को अब एहसास हो गया कि यह बस एक जाल थी, एक दुष्चक्र जिसमें फंसने वाला कभी बाहर नहीं आ सकता था। लेकिन वह हार नहीं मान सकता था। उसे किसी भी तरह बाहर निकलना था और इसके लिए उसे बस में वापस जाना होगा।